गांव के आखिरी छोर पर जहां पक्की सड़क खत्म होती थी, वहीं से शुरू होती थी राम और श्याम की छोटी सी दुनिया। उनकी झोपड़ी की छत इतनी कमजोर थी कि बारिश में पानी टपकता और सर्दियों में सर्द हवा हड्डियों को चीर देती थी। बड़ा भाई राम, जिसकी उम्र अभी खेलने कूदने की थी, माता पिता के गुजरने के बाद समय से पहले पिता बन गया था। उसके हाथ अब खिलौनों से नहीं, बल्कि ईंट पत्थरों और कुदाल के निशान से भरे थे। छोटा भाई श्याम, जो पढ़ाई में बहुत तेज था, अक्सर अपनी किताबों के पन्नों में अपनी गरीबी का हल ढूंढता था। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड की रात थी। घर में ओढ़ने के लिए केवल एक पुरानी रजाई थी, जो उसके पिता की एकमात्र रजाई थी। श्याम ठंड के मारे कांप रहा था। यह देखकर बड़े भाई राम ने अपनी रजाई भी श्याम के ऊपर डाल दी और खुद एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। जब श्याम ने पूछा, भैया आपको ठंड नहीं लग रही क्या, तो राम ने अपनी फटी कमीज को कसते हुए पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं श्यामू, आज दिन भर भट्ठे पर आग के सामने काम किया है तो शरीर अब भी तप रहा है। तू सो जा, इतनी बातें मत कर, तुझे कल स्कूल भी तो जाना है। श्याम सो तो गया, लेकिन आधी रात को जब वह पेशाब करने उठा तो उसने देखा कि राम भैया ठंड से कांप रहे हैं और अपने दोनों घुटनों को सिंकोड़कर छाती से सटाकर खुद को गर्मी देने की कोशिश कर रहे हैं। उस रात श्याम ने कसम खाई, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन भैया को रेशम की रजाई में सुला सकूं। वक्त गुजरता गया। श्याम पढ़ते पढ़ते 12वीं पास कर गया और उसका चयन शहर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। चयन तो हो गया, लेकिन सबसे मुश्किल काम था उसके एडमिशन की फीस जुटा पाना। दाखिले की फीस थी ही पहाड़ जितनी बड़ी। फीस थी 10,000 रुपए। उस गरीबी में उनके लिए जहां 100 रुपए की रजाई जुटा पाना मुश्किल था, यह रकम तो उनके लिए पहाड़ जैसी थी। फीस नहीं जुटा पाना देखकर श्याम ने अपना बैग रख दिया और कहा, भैया मैं अब शहर नहीं जाऊंगा, मैं भी आपके साथ मजदूरी करूंगा। 2 लोग कमाएंगे तो घर जल्दी पक्का हो जाएगा। यह सुनकर राम ने पहली बार श्याम पर हाथ उठाया। झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरा जीवन तो ईंट पत्थर ढोने में निकल गया, लेकिन मैं तेरी किस्मत में छाले नहीं पड़ने दूंगा। अगले दिन राम खुशी खुशी उछलते हुए पैसे लेकर आया। इतने सारे पैसे देखकर श्याम ने पूछा, भैया पैसे कहाँ से आए? राम ने झूठ बोल दिया कि उसने सेठ से उधार लिया है। श्याम शहर चला गया, लेकिन सच यह था कि राम ने अपने हिस्से की पुश्तैनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा और अपने पिता की आखिरी निशानी, एक पुरानी घड़ी, बेच दी थी। राम ने अपनी जवानी गिरवी रख दी थी ताकि श्याम का भविष्य बन सके। राम ने डबल शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। इतना सारा काम करने, समय पर नहीं सो पाने के कारण राम की सेहत पर असर पड़ने लगा और वह समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा था। 4 साल बाद गांव में धूल उड़ाती हुई एक लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी रुकी। उसमें से श्याम उतरा। अब वह एक बड़ा अफसर था। गांव वाले उसे घेर कर खड़े हो गए। श्याम की नजरें भीड़ में उस चेहरे को तलाश रही थीं, जो धूप में जलकर काला पड़ चुका था। राम भीड़ के सबसे पीछे खड़ा था, अपनी फटी धोती छुपाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके साहब भाई को शर्मिंदा न होना पड़े। श्याम ने दौड़कर राम के पैर पकड़े। राम ने उसे उठाने की कोशिश की। अरे साहब, यह क्या कर रहे हो? श्याम रो पड़ा। साहब नहीं भैया, आपका छोटू हूँ। श्याम ने राम को गले लगाकर खूब रोया। फिर श्याम ने अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला। उसमें वही पुरानी घड़ी थी जो राम ने बेची थी। श्याम ने अपनी पहली तनख्वाह से उसे ढूंढकर वापस खरीदा था। उसने वह घड़ी राम की कलाई पर बांधी और कहा, भैया आपने अपना वक्त बेचकर मेरा वक्त बदला है। आज से मेरा हर एक पल आपका है। उस दिन राम की कलाई पर घड़ी और आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव वालों ने देखा कि कच्ची छत वाले घर में रहने वाले इन भाइयों का रिश्ता दुनिया की किसी भी पक्की दीवार से ज्यादा मजबूत था। इसलिए कहा जाता है, छत भले ही कच्ची हो, रिश्ते और प्यार पक्का होना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।